सुख क्या है और इसका स्वरूप क्या है, इसका विचार करना है। एक छोटे शिशु का सुख गली में खेलने वाले लड़के के सुख से पृथक होता है। एक विद्यार्थी का सुख गली में खेलने वाले लड़के के सुख की अपेक्षा विलक्षण होता है। स्त्री का सुख पुरुष के सुख से अलग होता है। गृहस्थ का सुख सन्यासी के सुख के विरुद्ध होता है। त्यागी पुरुष शरीर को कष्ट देकर सुख का अनुभव करता है और भोगी सारे भोग प्राप्त करके भी दुखी दिख पड़ता है। इस प्रकार सुख प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग दिखलाई देता है। अतएव सुख की परिभाषा का एक सामान्य नियम खोजना चाहिए। बुद्धि के आधार पर प्राणी मात्र को दो विभागों में बांटें तो एक ओर मनुष्य होंगे और दूसरी ओर अन्य सारे प्राणी। इन सारे प्राणियों में एक ही अहंकार वृत्ति काम करती है, अतः उनके सुख का आदर्श एक ही होता है। उनके अहंकार का अर्थ है मैं हूं और मुझे जीना है। यही कारण है कि उनका सारा व्यवहार देह के निर्वाह के लिए ही होता है और तदात्मक प्रवृत्ति में ही केंद्रित हो जाता है। यानी जीने के लिए आहार प्राप्त करना, थकने पर आराम करना, शरीर के नाश का भय दिखलाई पड़े तब उसका सामना करना और काम वासना के वश होकर संतान उत्पन्न करना। इन चार बातों के सिवा दूसरा कोई भी विचार मनुष्येतर प्राणियों को नहीं होता और इन चारों बातों का निर्वाह बिना अड़चन के हो, यही इन प्राणियों का सुख है। अतएव इन सभी प्राणियों के सुख का आदर्श एक ही है। परंतु मनुष्य को पूर्ण विकसित अंतःकरण मिला है। इससे उसके शरीर में अहंकार के अतिरिक्त मन, बुद्धि, चित्त ये तीन वृत्तियां और रहती हैं। प्रत्येक अंतःकरण की वृत्तियों के संस्कार विभिन्न होने के कारण प्रत्येक मनुष्य के सुख के आदर्श में भी विभिन्नता का होना स्वाभाविक है। तथापि समर्थ चिंतकों ने इन सारे आदर्शों को विवेक से समझने के लिए सुख दुख की परिभाषा इस प्रकार की है। अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीय दुखम। यानी जिस परिस्थिति से अनुकूलता का बोध हो वह सुख है और जिससे प्रतिकूलता का बोध हो वह दुख है। अब यदि इस कसौटी पर सुख दुख को कसें तो प्रत्येक व्यक्ति की दृष्टि में अनुकूलता और प्रतिकूलता विभिन्न दिख पड़ेगी, क्योंकि प्रतिकूलता और अनुकूलता का भान होना चित्त के संस्कारों पर अवलंबित है। उदाहरण के लिए बीड़ी पीने वाले के लिए बीड़ी पीना अनुकूल जान पड़ता है और जिसको इसकी लत नहीं उस मनुष्य को बीड़ी का धुआं भी प्रतिकूल जान पड़ता है। इस प्रकार एक ही वस्तु एक मनुष्य को सुखरूप दिख पड़ती है और वही उससे पृथक संस्कार वाले को दुख रूप लगती है। इसी प्रकार मधुर रस एक आदमी को सुखरूप लगता है और दूसरे को नहीं लगता। अफीमची को अफीम मिलने पर आनंद का पार नहीं रहता और उसी को खाने से वह आदमी जिसको अफीम खाने की आदत नहीं है मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इससे सहज ही समझा जा सकता है कि सुख दुख उत्पन्न करने की शक्ति किसी भी पदार्थ में नहीं है, बल्कि वह चित्त के संस्कार पर अवलंबित है। अब इसके बाद यह देखना है कि प्राणी मात्र सुख की खोज में क्यों लगे हैं। इसके लिए प्राणियों में जो जीव नामक चेतन अंश है उसके स्वरूप को देखना चाहिए। सच्चित आनंद घन परमात्मा स्वयं ही अपनी माया का पर्दा ओढ़कर ईश्वर बनता है और सृष्टि की रचना करके उसका संचालन करता है, तथा वही परमात्मा अविद्या का पर्दा डालकर जीव रूप बन जाता है और संसार में सुख दुख के व्यवहार में फंस जाता है। जीव शुद्ध स्वरूप से तो आनंद स्वरूप यानी सुख रूप ही है, परंतु अविद्या के आवरण के कारण उसका सुख स्वरूप ढक गया है। अतएव भ्रांत के समान अपने ढके हुए सुख को अपने में न खोजकर बाहर के पदार्थों में खोजता है और अपने ही अंदर के निर्तिशय और अक्षय सुख का स्वयं अनुभव किया हुआ होने के कारण विषयों के संग से प्राप्त होने वाले क्षणिक सुख से उसको तृप्ति नहीं होती। इसलिए वह निरतिशय और अक्षय सुख पाने के लिए जोर मारा करता है। मनुष्य के शरीर की रचना ही ऐसी है कि इंद्रियां बहिर्मुख हैं। बहिर्मुख इंद्रियों के कारण प्रत्येक जीव अनादिकाल से अनेक योनियों में भटकता बाहर के पदार्थों में यानी संसार के विषयों में ही सुख की खोज करता आ रहा है, पर सच्चा सुख मिलता नहीं, क्योंकि विषयों में सुख है ही नहीं। यह हम पहले ही देख चुके हैं। विषयों में तो सुख की भ्रांति ही होती है और लोग उसको सच्चा सुख मानकर भोगते हैं, पर प्राप्त होता है सुख के बदले दुख। यह भ्रांति क्यों होती है, इसका विचार करना चाहिए। एक कुत्ता जब सूखे हाड़ का टुकड़ा मुंह में डालकर जोर से चबाता है, तब वह कड़ा हाड़ उसके जबड़े से घिसता है
और उससे खून निकल आता है। उस लहू का स्वाद कुत्ते को मिलता है और वह स्वाद हाड़ में से आ रहा है। ऐसा समझकर कुत्ता उसे बारंबार चबाता है, जिससे उसका अपना ही जबड़ा अधिक छिलता जाता है और खून भी अधिक निकलता है। उसके स्वाद को कुत्ता सूखे हाड़ का स्वाद मानता है। इसी प्रकार की भ्रांति जीव को भी होती है और इससे जीव भी मान लेता है कि उसको विषयों में से ही सुख मिलता है। यह कैसे होता है, यह समझने के लिए सहज ही विशेष विचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। एक आदमी को मिठाई खाने की तीव्र इच्छा हुई। इच्छा होते ही उसका चित्त व्यग्र हो गया और उन्मत्त के समान वह मिठाई पाने के लिए चेष्टा करने लगा। प्रारब्धवश मिठाई मिल गई, वह शांत और प्रसन्न हो गया। चित्त शांत और प्रसन्न होते ही उसमें सुख स्वरूप आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा और इससे उसको अनुभूति हुई। मिठाई खा लेने के बाद चित्त में कोई दूसरी इच्छा जागृत हुई और इच्छा के जागृत होते ही उसके स्वभाव के अनुसार चित्त फिर व्यग्र हो गया तथा पूर्व प्राप्त सुख की अनुभूति भी नष्ट हो गई। अब यदि मनुष्य सुख कहां से आया, इस स्थिर बुद्धि से विचार करे तो उसकी समझ में आ जाएगा कि मिठाई मिलने या किसी इच्छित पदार्थ के मिलने पर चित्त शांत हुआ और उसके कारण ही सुख का अनुभव हुआ। अतएव सुख का कारण मिठाई का मिलना नहीं है, बल्कि मिठाई द्वारा प्राप्त शांति के द्वारा ही उसकी अनुभूति हुई। इसके बदले मनुष्य भ्रमवश यह मान लेता है कि मिठाई से सुख मिला और इसी कारण वह सुख के लिए विषयों में दौड़ा करता है। इस बात को और भी स्पष्ट करके कहें तो कह सकते हैं कि मिठाई की इच्छा होने से चित्त चंचल हुआ, मिठाई पाने से चित्त की चंचलता मिटकर शांति मिली। चित्त शांत होने पर इसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ा और सुख का अनुभव हुआ। चित्त शांत होने पर उसमें आत्मा का प्रतिबिंब पड़ने पर सुख हुआ। इस मुख्य बात को भूलकर जीव इस भ्रम का सेवन करता है कि मिठाई से सुख मिला। इसी प्रकार वह विषयों का सेवन तो करता है सुख मिलने की आशा से, पर सुख नहीं मिलता। इसका समर्थन करते हुए श्री विद्यारण्य जी कहते हैं, यत् सुखाय भवेत् तत्तद् ब्रह्मैव प्रतिबिंबनात् वृत्तिष्वंतर मुखास्वस्य निर्विघ्नं प्रतिबिंबनम्। अर्थात जिस पदार्थ के प्राप्त होने से सुख मिलता है उसका कारण वह पदार्थ नहीं, बल्कि इच्छित पदार्थ की प्राप्ति से चित्त शांत होता है और उसमें आत्मा का प्रतिबिंब निर्विघ्न पड़ता है, जिससे सुख की अनुभूति होती है। इससे यह सारांश निकला कि चित्त का स्थिर होना ही सुख प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार चित्त का शांत रहना यानी भगवत स्वरूप में लगे रहना ही सच्चा सुख है। सुख का कोई दूसरा स्वरूप नहीं है।